हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू क्लास 12 न्यूमेरिकल सीरीज। क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स की। तो सबसे पहले गाइस कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना प्रारंभ कर दो, क्योंकि सबसे अच्छे नोट्स वही होते हैं जो हम अपने खुद से तैयार करते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, आज आप लोगों को लेक्चर खत्म होने के बाद जरूर देखना है, कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स डालेंगे जो आप लोगों को स्वयं हैंडल करने हैं। अगर नहीं आए तो कमेंट करके बताएं। देखते हैं, सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 है। सो गाइस, देखते हैं सबसे पहले आज के लेक्चर का न्यूमेरिकल नंबर 1। नौ ग्राम है। 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है। 1.013 बार दाब पर विलेन का क्वथनांक ज्ञात करो। जल के लिए दे रखा है तो देखते हैं बच्चों, 9 ग्राम ग्लूकोज को कहा गया है, तो इसमें गिवन वैल्यू देखनी है, क्या क्या गिवन दे रखा है। 9 ग्राम ग्लूकोज विलेय की मात्रा है, स्मॉल डब्ल्यू बराबर में हो गया 9 ग्राम। 500 ग्राम जल मतलब विलायक है, कैपिटल डब्ल्यू बराबर में हो गया 500 ग्राम। इतने दाब पर विलेन का क्वथनांक टीएस फाइंड करना है। मोलल उन्नयन स्थिरांक के भी बराबर में दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ग्लूकोज के लिए अणु भार स्मॉल एम बराबर में होता है 180। देखते हैं, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, ये हो जाएगा 6 गुणे कार्बन का 12 प्लस 12 गुणे हाइड्रोजन का 1 प्लस 6 गुणे ऑक्सीजन का 16। कितना होगा? 180। सबसे पहले यहाँ पे टीएस निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है फार्मूला? टीएस माइनस टी नॉट। विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा कि कम? कमेंट करके बताएं। क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से। तो डेल्टा टीबी फाइंड करेंगे। डेल्टा टीबी सीधा समानुपात होता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। तो बताएं आप लोग, डेल्टा टीबी किसके समानुपाती होता है? तो डेल्टा टीबी काय के समानुपाती होता है? मोललता के। डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? समानुपाती का चिन्ह हटेंगे तो कांस्टेंट केबी मोललता, स्मॉल डब्लू विलेय का द्रव्यमान अपॉन में विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणे विलायक का भार ग्राम में। केबी की वैल्यू दे रखी है 0.52 केल्विन किलोग्राम। इसे भी देखना होता है ध्यान से बोर्ड एग्जाम के लिए,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे ग्राम दिया है कि किलोग्राम दिया है। अगर किलोग्राम दिया है तो यहाँ 1000, और अगर ग्राम दिया जाए तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। स्मॉल w हो गया 9 इंटू में 1000, स्मॉल m मूलत द्रव्यमान है 180, कैपिटल W है 500, जिससे कट जाएगा 2 टाइम्स। ये हो जाएगा 9 2 जा 18 और 18 10 जा 180, आ जाएगा 0.052। डेल्टा टीबी की वैल्यू, डेल्टा टीबी मीन्स क्वथनांक में उन्नयन, कितने की वृद्धि हुई है। और डेल्टा टीबी बराबर फार्मूला लिखा था हमने, बराबर में टी एस माइनस के टी नॉट। टी एस की वैल्यू फाइंड करनी है, टी नॉट इस तरफ ट्रांसफर होगा, तो टी एस बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी और प्लस टी नॉट। डेल्टा टी बी की वैल्यू 0.052 प्लस टी नॉट 1.013 बार दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है, 273। और सीबीएसई में कितना करते हैं, 273.15। यहाँ पे लिखेंगे 273, केल्विन है तो केल्विन में ये हो जाएगा टी एस बराबर में 273.052। विलयन का क्वथनांक टी एस बराबर डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट 0.052। तो इसमें 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कराइए, पूछा गया है टी एस। विलायक का क्वथनांक कितना होता है, पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 मतलब केल्विन में चेंज करेंगे, 373 बराबर में हो जाएगा 373.052 केल्विन। तो गाइस कमेंट करके बताएं सबसे पहले, बिना सॉल्व देखे ये क्वेश्चन किसने हल किया है। तो गाइस देख लें एक बार जल्दी से, देखेंगे इसके। पराशरण दाब 3.2 वायुमंडल है। विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। विलयन स्थिरांक मूलत द्रव्यमान दिया गया है 342। तो देखें एक बार, एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायुमंडलीय जो दाब है, पराशरण दाब जिसे कहते हैं, 3.2 atm है। तो विलयन स्थिरांक के मान की चर्चा करनी है। और विलयन स्थिरांक की वैल्यू ऑलरेडी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, एस बराबर 0.082 अप्रोक्स इसके आंसर आना चाहिए लगभग। तो सबसे पहले 45 ग्राम प्रति लीटर गिवन में लिख लो। देखो गिवन में दिया है 45 ग्राम प्रति लीटर। अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग, देखो इधर, वीडियो को स्किप ना करें और ना ही छोड़ें, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर दे रखा है, इसमें स्मॉल w अपॉन v बराबर में 45 ग्राम प्रति लीटर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है।
273 ऐड कर लेंगे, उसमें हो जाएगा आपका 293 केल्विन। परासरण दाब पाई से इंडिकेट करते हैं या फिर पी से इंडिकेट करते हैं। दिया है 3.2 ATM। विलियन स्थिरांक के मान की गणना करनी है। एस बराबर क्वेश्चन मार्क। यू नो वेरी वेल, जो सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू प्रैक्टिकली 0.082 1 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। परासरण दाब ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, परासरण दाब बराबर क्या होता है, पाई वी बराबर में NST। पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, NV अपॉन ST। और N बराबर मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, बार बटे अणु बार। स्मॉल w बटे में V इंटू एम ST, जिसकी वैल्यू पहले ही से पता है, S निकालना है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे 3.2, W अपॉन वी दिया है 45 मल्टीप्लाई S फाइंड करना है। T की वैल्यू है 293 और M है 342। S बराबर में हो जाएगा आपका 3.2 इंटू 342 अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई करेंगे 293। वैसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू आएगी आपकी 0.083 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ध्यान से, दो द्रव दे रखे हैं ए तथा बी। इनके वाष्प दाब दे रखे हैं 80 मिलीमीटर और 60 मिलीमीटर। ए के 3 मोल और बी के 2 मोल मिलाने पर विलयन का कुल वाष्प दाब पूछा गया है। तो इसमें ए के मोल दे रखे हैं, ए के मोल हैं 3 दे रखे हैं और बी के मोल दे रखे हैं 2। ए का वाष्प दाब जो दे रखा है, ए का वाष्प दाब P नॉट ए बराबर में 80 मिलीमीटर। बी का वाष्प दाब दे रखा है P नॉट बी बराबर में 60 मिलीमीटर। कुल वाष्प दाब निकालना है और कुल वाष्प दाब बराबर फार्मूला कैपिटल P बराबर में होता है P नॉट ए चाहे ए प्लस P नॉट बी चाहे बी। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमें चाहे ए और चाहे बी। तो चाहे ए मीन्स मोल प्रवाह की बात हो रही, ए का निकाल रहे हैं तो ए के मोल ऊपर रखे जाएंगे। ए के मोल हो गया अपॉन में ए प्लस बी के मोल। ये हो जाएगा आपका ए के मतलब 3 अपॉन में 3 प्लस 2 हो जाएगा 3/5। और बच्चों ये हमें पता है चाहे ए और प्लस में चाहे बी विलयन में उपस्थित, विलयन में क्या क्या उपस्थित होता है, विलेय और विलायक दोनों चीजों को घोल दिया जाए तो विलयन बनेगा। तो विलयन में विलेय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज दोनों का योगफल कितना होता है, 1। तो रखेंगे इसमें वैल्यू, तो चाहे बी बराबर में कितना हो जाएगा 1 माइनस के, चाहे ए इक्वल टू में 1 माइनस 3/5 हो जाएगा 2/5। वैल्यू रखेंगे इसमें कैपिटल P बराबर P नॉट ए कितना है 80 3/5 प्लस 60 मल्टीप्लाई 2/5 काट देंगे इसे 16 आ जाएगा, इसे काट देंगे 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 48 प्लस 24 तो कैपिटल P बराबर में 72 मिलीमीटर। विलयन का वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब कितना होगा 72 मिलीमीटर होगा। आज एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जैसा कि हमने बताया था आज ढेर सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद बता रहे हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। न्यूमेरिकल है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर डेसीमोलर यूरिया विलेन का परासरण दाब ज्ञात करना है। तो गिवन में देखेंगे सबसे पहले क्या क्या दे रखा है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कैपिटल टी बराबर में हो गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एब्सोल्यूट टेम्परेचर में चेंज करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 27 + 273 इक्वल टू में हो जाएगा 300 केल्विन। डेसीमोलर, डेसीमोलर मीन्स सांद्रता C/m। तो ये दे रखा है 1/10। यूरिया विलेन का परासरण दाब पाई बराबर पूछा गया क्वेश्चन मार्क। और इसका कॉन्सेप्ट वन टॉप समीकरण से हल होगा। वन टॉप समीकरण क्या होता है, पाई बी बराबर में NST। तो पाई बराबर में क्या हो जाएगा, N/VST। पाई बराबर में CST। मोलों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में क्या होती है, सांद्रता। तो सांद्रता हम रखेंगे यहाँ पे। तो पाई फाइंड करना है। पाई बराबर में C की वैल्यू है 1/10 और यहाँ पे S की वैल्यू हमें तो मालूम नहीं है। तो फिर क्या किया जाए। और S आपका है विलियन स्थिरांक जिसकी वैल्यू फिक्स है 0.082। S की वैल्यू फिक्स है 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और कैलकुलेशन अगर जटिल हो रही है तो आप लोगों को सरल करने के लिए कैलकुलेशन यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो। 1/12 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स रखेंगे। पाई बराबर में हो जाएगा 1/10। ये लिखा हुआ है 1/10 है। C की वैल्यू यहाँ पे और S यहाँ पे हो जाएगा 1/12 हो जाएगा 300 कट जाएगा जिससे 2.5 ATM पाई इक्वल टू। तो आप लोगों ने वैल्यू पुट रखी है यहाँ पे 100 जो 1/12 है तो 2.5 आंसर आया है। अगर 0.082 रखोगे इस जगह पर तो आंसर आएगा आपका पाई इक्वल टू 2.43 ATM समथिंग करके। इसे हम लिख सकते हैं 2.5। उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक अवाष्पशील अवाष्पशील पदार्थ का 1.5 ग्राम 60 ग्राम जल में घोला जाता है। 60 ग्राम जल में घोला जाता है
तो उसका हिमांक 0.136 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। पदार्थ के अणु भार की गणना कीजिए। हिमांक अवनमन स्थिरांक के है बराबर में दे रखा है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। गिवन में वैल्यू यहाँ पे देखो, जब एक अवाष्पशील पदार्थ का 1.5 ग्राम विलेय आपका क्या है, यहाँ पर 1.5 ग्राम 60 ग्राम जल में घोला गया है, तो स्मॉल डब्ल्यू हो गया 1.5 ग्राम 60 ग्राम जल मीन्स कैपिटल डब्ल्यू बराबर 60 ग्राम। डेल्टा टी एफ दे रखा है विलयन का जो हिमांक इतना कम हो जाता है 0.136 डिग्री सेल्सियस। अणु भार स्मॉल एम की चर्चा करनी है, तो के एफ बराबर में 1.86 केल्विन किलोग्राम। इसकी चर्चा करनी है सबसे पहले। अणु भार या अणु भार क्या होता है, अणुओं का जो भार स्मॉल एम, जिसे हम एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड में क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान, उसे फाइंड करना है। और हम जानते हैं डेल्टा टी एफ, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, डेल्टा टी एफ है हिमांक का अवनमन, और हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात होता है किसके, क्वथनांक यहाँ पे हिमांक का अवनमन जो है डेल्टा टी एफ है वो मोललता के समानुपाती होता है। डेल्टा टी एफ बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे, के एफ मोललता का मतलब स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000, स्मॉल एम गुणे विलायक का भार ग्राम में। तो यहाँ फाइंड करना है स्मॉल एम को ट्रांसफर इस तरफ करेंगे, एम बराबर हो जाएगा आपका के एफ स्मॉल डब्ल्यू 1000 है अपॉन डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्ल्यू। के एफ की वैल्यू यहाँ पे 1.86 गुणे स्मॉल डब्ल्यू है 1.5 है गुणे 1000 है। डेल्टा टी एफ 0.136 कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है 60। 3 अंक से 3 अंक दशमलव जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 186 और ये 15 बचेगा, ये 4 बार कट जाएगा। 1000 बटे में 136 गुणे 4, इसको इससे काट लेंगे 2, जो हो जाएगा 93, जो हो जाएगा आपका 93000 अपॉन 2, ये हो गया। इसको जब इससे कैलकुलेट करेंगे तो एम बराबर आएगा 341.45 या समथिंग ऐसी करके आएगा। ये हो गया अणु भार। तो सो गाइस, हमने सबसे पहले आप लोगों से कहा था इस लेक्चर के अंत में आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देंगे जो आप लोगों को सेल्फ हैंडल करने हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर करना है। तो सो गाइस, आप लोग बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।